हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। और आप हमारे वीडियो को देख लिए हैं या देखना चाहते हैं तो आप छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या ही कह सकते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम लेके आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का। ये हमारा पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में मैंने इसका पढ़ाया था, 30 क्वेश्चन मैंने करवाया था। जो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है वो दिनांक है 8/12/2018। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अब जो है प्रश्न को शुरू करते हैं 31 नंबर से। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि बेकिंग पाउडर का नाम क्या होता है? ए है आपका सोडियम कार्बोनेट, बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी है सोडियम क्लोराइड और डी है सोडियम। तो चलिए, आपका जो है 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये है हमारा रीजनिंग, इसे हम नहीं करेंगे और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, यानी कि 33 नंबर, दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो क्रम सही है वैसे स्थिति में इसको सही कीजिए और सजाइए। तो चलिए, पहला है आपका परिचय, दूसरा है आगमन, तीसरा है प्रस्तुति, चौथा है चर्चा यानी कि विवेचना, और पांचवा है संतुष्टि। तो चलिए, इसका राइट आंसर अगर हम देखा जाए अगर मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आते हैं, आदमी आते हैं, तो सबसे पहले तो उनका हम आगमन करेंगे, यानी कि वो आएंगे। उसके बाद हम उनका परिचय लेंगे, और हमारा उसके बाद हम प्रस्तुति यानी कि उनको हम बैठने को कहेंगे। और चौथा हमारा हो गया चर्चा, फिर उनसे हम बातचीत करेंगे। और पांचवा होगा हमें संतुष्टि, यानी यहाँ पे संतुष्टि का कहने का मतलब कि हम उनके चले जाने के बाद हमें महसूस होगा कि नहीं, ये अच्छे आदमी थे, अच्छे काम के थे। तो अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं 34वें नंबर की ओर। क्या कह रहा है ये दोस्तों? मैथ का क्वेश्चन है, इसे हम छोड़ देते हैं। ये दोस्तों रीजनिंग है, इसे भी हम छोड़ देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या कह रहा है, यानी कि 36 नंबर, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना। आपका ऑप्शन ए है नवंबर 2016, बी है आपका मार्च 2016, सी है जुलाई 2016, डी है फरवरी 2016। तो चलिए, 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि नवंबर 2016। ये 2016 का जो है दोस्तों करंट अफेयर है। चलिए, ये है दोस्तों मैथ, इसे हम छोड़ देंगे। और ये भी दोस्तों हमारा 38 नंबर में भी है मैथ, इसे भी हम छोड़ देते हैं। और हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। हमें हमें सिर्फ फोकस करना है जीके और जीएस पे, मैथ हम बाद में देखेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं 39 क्वेश्चन। क्या कहता है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक है। ए है आपका झुम्पा लाहिड़ी, बी है किरण देसाई, सी है अमिताभ घोष, डी है अरुंधति राय। तो चलिए, 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि किरण देसाई। तो चलिए, आप ये सारे प्रश्न को जो मैंने करवा रहा हूँ उसे आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे और बराबर याद करते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 40 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? यह है आपका अनुच्छेद 27,
बी है अनुच्छेद 28, सी है अनुच्छेद 25, डी है अनुच्छेद 26। चलिए 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि अनुच्छेद 26। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर यानी कि 41 है दोस्तों हमारा रीजनिंग, इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि 42वें नंबर। एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? ये है सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करे। 24x4 का मतलब होता है दोस्तों कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन में 24 घंटे ये आपकी योजना खुली रहेगी। और बी है हमारा बिजली की खपत कम करना। सी है सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली सुनिश्चित करना। डी है सुदूर क्षेत्रों में बिजली सुनिश्चित करना। तो चलिए 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि सभी के लिए 20/7 शक्ति सुनिश्चित करें। चलिए अब हम चलते हैं 43 नंबर की ओर। क्या कहता है? बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ए जिला मजिस्ट्रेट, बी है जिला पंचायत राज अधिकारी, सी है खंड विकास अधिकारी, डी है उप मुखिया। तो चलिए 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि जिला पंचायत राज अधिकारी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर यानी कि 44। इसे भी दोस्तों हम रहने देते हैं क्योंकि ये रीजनिंग है। चलिए अब हम चलते हैं 45 नंबर की ओर। पेस्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? ए है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बी है एंटामोइबा हिस्टेलिटा, सी है आपका प्लाज्मोडियम, डी है ट्रिपोनोसोमा ब्रूसी। तो चलिए 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न भी जो है दोस्तों ये मैथ है, इसे हम रहने देते हैं। ये भी दोस्तों अगला प्रश्न भी हमारा मैथ है, इसे भी हम छोड़ देते हैं। और ये भी अगला भी प्रश्न है दोस्तों ये रीजनिंग है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी दोस्तों हम इसे भी रहने देते हैं, इसे भी रहने देते हैं। और 50 हमारा दोस्तों 2017 से करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। वर्ष 2017 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंक है। ए है आपका 17वां, बी है 32वां, सी है 40वां, डी है 45वां। तो चलिए 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर यानी कि 45वां। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? चलिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न यानी कि 51 नंबर। क्या कहता है? द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? ए है आपके चेतन भगत, बी है विक्रम सेठ, सी है अरविंद अडिंग, डी है मिस्त्री। तो चलिए 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि अरविंद अडिग। चलिए अब हम चलते हैं 42 नंबर की ओर, सॉरी 52 नंबर यानी कि 52 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? ए है आपका पूर्णिया, बी है आरा, सी है राजगीर, डी है गया। तो चलिए 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि गया। चलिए इसे भी हम दोस्तों अभी इस 53 नंबर प्रश्न हम छोड़ देते हैं, ये रीजनिंग है। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर। क्या कहता है? इसे भी दोस्तों हम छोड़ देते हैं, ये हमारा मैथ आ गया। ये भी दोस्तों हम चलिए दोस्तों इसे भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये रीजनिंग है। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर यानी कि 56 नंबर 56। भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ए है आपका जयपुर, बी है देहरादून,
सी है भोपाल, डी है नई दिल्ली। तो चलिए 56 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि देहरादून। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर यानी कि 57 नंबर की ओर। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? ए है आपका समाजवादी पार्टी, बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी है बहुजन समाज पार्टी, डी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो चलिए 57 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए यानी कि समाजवादी पार्टी। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर। क्या कहता है? प्रकाश का गति अधिकतम है। ए है आपका तारपीन का तेल में, बी है ग्लास में, सी है नायलॉन में, डी है पानी में। तो चलिए 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि पानी में। चलिए अब हम चलते हैं 59 नंबर की ओर। इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? ए है आपका डेनियल सेल, बी है लेक्सांसे सेल, सी है आपका बेल्टाइक सेल, डी है आपका ड्राई सेल। तो चलिए 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि लेक्सलांसे सेल। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, इसे भी हम रहने देते हैं क्योंकि ये है दोस्तों हमारा मैथ से रिलेटेड, इसे हम छोड़ देते हैं। चलिए अब हम चलिए दोस्तों ये था दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न। तो चलिए जाते जाते हम आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये सारे वीडियो हमारे जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने करवा रहा है, मैंने बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये क्वेश्चन था दोस्तों, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, और आप लोगों ने तो बड़े यूट्यूबर को बहुत सपोर्ट करते होंगे, प्यार करते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे, लेकिन आप कम से कम छोटे भाई को भी सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है, बड़े यूट्यूबर का भी आप लोग वीडियो देखिए लेकिन छोटे को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हिम्मत दीजिए, सहारा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, ईमानदार भी हैं, शरीफ भी हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और वीडियो को भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।